कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र, न्याय पत्र रखा नाम। पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी ने जारी किया पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 स्तंभ, 10 न्याय, 25 गारंटी, युवा, श्रमिक, किसान, महिला और हिस्सेदारी पर आधारित है पत्र। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए कई बड़े वादे, सरकार बनने पर देंगे 30 लाख सरकारी नौकरियां। न्याय पत्र में 50% आरक्षण सीमा खत्म करने की बात, महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को हटाने का वादा, पीएमएलए कानून में किया जाएगा बदलाव। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की भी बात, कांग्रेस के न्याय पत्र में नई शिक्षा नीति में बदलाव का वादा। घोषणा पत्र में किसानों पर भी फोकस, किसानों को एमएसपी कानून की दी गारंटी, किसानों का कर्ज होगा माफ। सरकार बनने पर कांग्रेस कराएगी जातीय जनगणना, मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा की गारंटी। घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गरीबों को समर्पित है न्याय पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस को आईटी नोटिस भेजा गया, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एनडीए पर तंज, कहा एनडीए लोकतंत्र पर कर रहा हमला, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले भ्रष्ट नेता बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम का बीजेपी पर हमला, बोले सरकार अमीरों के लिए कर रही काम, देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा न्याय पत्र शानदार, पत्र में वो सब है जो जनता चाहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया आरोप, न्याय पत्र में विदेश की तस्वीरें। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले देश में सिर्फ मोदी की गारंटी, पीएम ने जो कहा वो करके दिखाया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद कई कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस, कल जयपुर में मेगा रैली, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। कल हैदराबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली, मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे राहुल, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा 4 जून को एनडीए 400 पार, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा देश में मोदी की गारंटी की चर्चा, जब नीयत सही तो नतीजे सही। पीएम मोदी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला, बोले दूसरी पार्टियां जारी करती हैं घोषणा पत्र, बीजेपी जारी करती है संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने आस्था का अपमान किया, कांग्रेस के पापों की कीमत देश ने चुकाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, बोले कांग्रेस ने सेना से शौर्य के सबूत मांगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम। कल यूपी के सहारनपुर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल राजस्थान के अजमेर भी जाएंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वायनाड का दौरा, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के लिए प्रचार करेंगे। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अदालत ने कहा मदरसा एक्ट को समझने में हाईकोर्ट ने भूल की। मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी नोटिस। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, कहा हर जगह पर कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ली, इसको स्वीकार करना होगा। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत, हरीश रावत बोले सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी सक्रिय है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का दावा, महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर एमवीए की होगी जीत, कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं को समझाए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू यादव पर निशाना साधा, बोले लालू की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लालू परिवारवाद और घोटाले के लिए मशहूर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर तंज, कहा एनडीए गठबंधन के लोग कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे, पूर्णिया में एनडीए की जीत का दावा भी किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के लिए प्रचार किया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयंबटूर में किया रोड शो, डीएमके पर निशाना साधा, बोले डीएमके महिलाओं का अपमान करती है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने राजनगर में किया प्रचार, बीजेपी के कई नेताओं के साथ रोड शो किया। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया चुनाव प्रचार, बोले बीजेपी का एजेंडा विकास और सुशासन, राजस्थान में सभी सीटें जीतने का दावा किया। यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा, बोले मौका मिले तो अमेठी लोकसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी नेता अजय आलोक का रॉबर्ट वाड्रा पर हमला, बोले रॉबर्ट को मैं नहीं जानता, जनता क्या जानती होगी।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मगुंटा पर दबाव डालकर बयान लिया, बीजेपी पर लगाए कई आरोप। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को भेजा नोटिस, बीजेपी ने ईसी से की थी शिकायत, आतिशी ने बीजेपी से ऑफर मिलने का आरोप लगाया था। आतिशी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बोली चुनाव आयोग ने बीजेपी के सामने घुटने टेके। आतिशी को नोटिस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, आतिशी के आरोपों को बताया आधारहीन, चेतावनी के बावजूद आतिशी ने नहीं मानी गलती। मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी, कहा सबने मिलकर बहुत ईमानदारी से काम किया, जल्द बाहर मिलेंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को हटाने की सिफारिश, राज्यपाल ने की सिफारिश, मंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का निशाना, बोले बंगाल सरकार ने बार बार झूठ कहा, लोगों को गुमराह किया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लड़ेंगी निर्दलीय चुनाव, सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बंद होने वाले मदरसों के छात्र, यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, जिले के डीएम की अध्यक्षता में बनेगी 5 सदस्यीय कमेटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का वीडियो वायरल, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। जी न्यूज़।